हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाला हूँ स्मेटिक के ज़रिए डेड मोबाइल को किस तरह हमें फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है। डेड मोबाइल अगर आपके पास आ जाए तो हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह स्मेटिक को देख करके और हमें चेक इन करना होता है कौन से लाइन कहाँ पर जाता है, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक ज़्यादातर होने से हमारा मोबाइल डेड होता है। और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बक कॉइल जो हमारा वोल्टेज नहीं बनता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, सारी चीज़ों को एक एक करके बताने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जब भी आपके पास डेड मोबाइल आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे आपको शॉर्टिंग चेक करना है। सबसे पहले शॉर्टिंग जब आप चेक कर लेंगे, अगर शॉर्टिंग आपका बिल्कुल ओके है तो फिर आपको क्या करना है, मोबाइल में चार्जिंग लगाना है। जैसे यहाँ B2B कनेक्टर है, पत्ते यहाँ लगने के बाद आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको बैटरी कनेक्टर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए तो फिर आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल वीवैड लाइन ओके है। तो फिर आपको क्या चेक करना होगा, आपको जाना होगा पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास आपको नज़र आएंगे यहाँ पर एक बक कॉइल, 2 कॉइल, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 बक कॉइल लगा हुआ है। और ये अगर जहाँ पर भी पावर आईसी के पास जितने कॉइल लगा होता है वहाँ पर उतना कैपेसिटर भी लगा होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 कैपेसिटर पे आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर ये वोल्टेज मिल जाए तो ये वोल्टेज जो होता है पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। पावर आईसी अपना इनपुट वोल्टेज लेते ही एक वोल्टेज बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं VS1 का। तो यहाँ पर जो बक आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आपको VS1 का एक लाइन देखने को मिलेगा, जो कि इसमें वोल्टेज आपको जब चेक करेंगे तो 2.0 या 2.1 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस बक कॉइल में आपको ये वोल्टेज अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी मॉडम है, भी प्रॉक है, भी कोर, ये 3 लाइन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बक कॉइल है जो VPA का लाइन है। VPA का लाइन नेटवर्क प्रॉब्लम जब मोबाइल में होता है तब जा कर के ये वोल्टेज आपका मिसिंग होता है। तो इन बक कॉइल को अब पता कैसे करेंगे कि हमारा अगर वोल्टेज ना बने तो ख़राब है या क्या है। तो सबसे पहले अगर बक वोल्टेज ना बने तो आपको ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है इससे चेक करना होता है कि कहीं ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट अगर होंगे तो फिर आपको वोल्टेज देखने को बक कॉइल में नहीं मिलेगा। उसके बाद बक कॉइल कई बार मोबाइल गिरने से अंदर रिसोल्व हो जाता है तो आपका बक वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ये क्रिस्टल जो होता है यहाँ से एक सिंगल पावर आईसी को देता है और ये इंटरनली ये पावर आईसी वर्क करता है, तब जाके आपका बग बनता है। तो अब हम लोग स्मेटिक में जाएंगे, इसको देखेंगे कि हमारा कई बार ऐसा होता है कि इसमें तो मैंने बता दिया कि VS1 का ये लाइन है, ये मॉडम का लाइन है, V4 का, V4 का और VPA का। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे हर एक मोबाइल में कि हमारा कौन सा बग है और कौन सा बग कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा लेआउट में। लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपका पावर आईसी कौन सा है, तो पावर आईसी मेरे ख्याल से ये है। तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है स्मेटिक में। स्मेटिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको MT6357 जो हमारा आईसी लगा हुआ है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पर जैसे VSYS मीडियाटेक का आपका कोई भी मोबाइल आ जाए उसमें VPS पावर लाइन नहीं बोलते हैं, उसको VSYS बोलते हैं। तो ये लाइन यहाँ से चार्जिंग आईसी आउट करता है VSYS लाइन, और ये हमारा आता है MT6357 CRB में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कैपेसिटर, 2, 3, 4 और एक 5 कैपेसिटर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये जो 5 कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर, इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि एक कैपेसिटर जो ये है बक कंट्रोल लाइन, ये कैपेसिटर कुछ अलग है। हमारा जो V प्रॉक, V कोर, V मॉडम, VPA, VS1 5 कैपेसिटर
ये आपको देखने को इधर भी मिलेगा। तो इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको वी प्रॉक का जो लाइन है, यहाँ पर आपको ये वी प्रॉक, वी कोर, वी मॉडम, VPA, VS1। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि VS1 का जो हमारा लाइन है ये कौन सा हमारा बक लगा हुआ कौन सा है। तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है ये VS1 का ये लगा होगा। मैं इसको आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ VS1 का कौन सा है। तो ये है जिसको मैंने बताया था। उसके बाद जो हमारा बक कॉइल है कहाँ पर लगा हुआ है, बोर्ड में। तो इसको कॉपी करना है। उसके बाद लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर एक बक नज़र आ रहे हैं जो PL 2001 है। इसमें हमको 0.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। इसमें वोल्टेज जो बनता है 1.8 वोल्ट तक बनता है 0.6 से लेकर। तो आपको 0.8 वोल्ट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसके बाद भी कोर का कौन सा लाइन है इसको एक बार देखना है। यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से दोबारा लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक बक लगा हुआ जो आपका वी कोर का है। तो इसी तरह आपको सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हमारा VS1 का कौन सा लाइन है, वी प्रॉक का, वी कोर का, वी मॉडम का, VS1 का। तो सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर बक कॉइल जो हमारा एक भी ख़राब रहेगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। बक वोल्टेज बनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो पाएगा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बक है ये बक तो बनता है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि बक बनता है और मोबाइल फिर भी ऑन नहीं होता है। तो हमें जो चेक करनी होती है यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे होते हैं सारे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करने होते हैं, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि हमारा बक जो है ये पहले बक वोल्टेज बनाता है। बक वोल्टेज कंप्लीट बनने के बाद ये LDO लाइन बनाता है। LDO लाइन अगर आपका शॉर्टिंग रहेगा तो बक वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर बक वोल्टेज बन भी रहेगा यानी बनेगा भी तो आपका फ्लक्चुएशन में बना हुआ रहेगा, फ्लक्चुएट करते रहेंगे, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में भी बताया था, तो इसको भी एक बार चेक करना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है, मान ले कहीं पर शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर आपको क्या चेक करनी होगी। आपको जो चेक करनी होगी CPU से एक लाइन आता है, जैसे हमारा बूट कैप मोबाइल में लगा होता है। तो बूट कैप जो CPU से आता है तो पावर IC को फंक्शन जो होता है चालू करने के लिए, तो उस लाइन को एक बार चेक करना होगा। अगर वो लाइन आपका ब्रेक रहेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रख करके और चेक करेंगे तो 100% कोई भी डेड मोबाइल आपका शॉप में आता हो 100% बनेंगे। उसके बाद ही आपको फिर जाना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो बक सर्किट मैंने दिखाया यानी बक कॉइल का, तो इसमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये जो हमारा LDO लाइन होता है, जैसे यहाँ पर MT6357 LDO सर्किट, जैसे यहाँ VS1 का एक लाइन आता है LDO लाइन में। तो LDO लाइन यहाँ पर जितने भी लाइनें आपको नज़र आ रहे हैं, लाइनों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लाइन चेक